जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है एवन गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एसएससी जीडी परीक्षा 2023 जो 10 जनवरी से 14 फरवरी तक एग्जाम आयोजित किया जाएगा। दोस्तों आपके एग्जाम में बस 1 से 2 दिन का समय बचा हुआ है। आप लोग को अच्छा से तैयारी करना है और अपने पर विश्वास रखना है, ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है। तो थोड़ा दोस्तों ऑनलाइन एग्जाम है, आप लोग रणनीति समझ लीजिए। इस प्रकार से आप लोग बनाइएगा तो 100% आपका रिजल्ट हो जाएगा। दोस्तों इससे पहले जीडी में क्या होता था, तो 100 प्रश्न पूछा जाता था। कितना प्रश्न? 100 प्रश्न पूछा जाता था। लेकिन 2023 में पैटर्न क्या कर दिया, बदल दिया गया। दोस्तों इसमें कुल 80 प्रश्न ही पूछा जाएगा। और मार्क की बात कर ले तो यह 160 मार्क का प्रश्न कुल प्रश्न होगा। दोस्तों एक प्रश्न 2 मार्क का है। दोस्तों इसमें 1 घंटा का समय मिलेगा, यानी कि 60 मिनट का समय मिलेगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है 1/2, यानी कि 2 प्रश्न आप गलत बनाते हैं तो 1 प्रश्न आपका सही से चल जाएगा। तो दोस्तों पिछले बार 80% कट ऑफ गया था, जिसका 80% आ गया था उसका रिजल्ट हो गया था। इस बार दोस्तों 80% कट ऑफ नहीं जाने वाला है, इससे कम रहने वाला है, क्योंकि वैकेंसी पिछले बार कम था लेकिन इस बार 45,000 से ज़्यादा वैकेंसी है। दोस्तों आपको तुक्का नहीं लगाना है, तुक्का उसी प्रश्न को लगाना है जिसमें आपको 2 ऑप्शन छाट दीजिएगा। 2 ऑप्शन में लगे 50% इसमें, 60% इसमें, तो 60% वाला को ऑप्शन टिक करना है। इस तरह से आपको टिक लगाना है। दोस्तों अगर आप 50 और 60 के बीच में प्रश्न सही कर लेते हैं, 50 से 60 के बीच में आप प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपका 100% रिजल्ट हो जाएगा। और 60 से ज़्यादा बनाइएगा तब तो सिक्योर हो जाइएगा। 50 और 60 के बीच में आपको कोशिश करना है, बनाना है। तो दोस्तों चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसी तरह से आप लोग मोटिवेट होते रहे। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय रेलवे में अधिकांश रेलवे लाइन किस गेज की है? ऑप्शन है मीटर गेज, छोटी गेज, ब्रॉड गेज या मानक गेज। तो भारतीय रेलवे में अधिकांश रेलवे लाइन ब्रॉड गेज के है। किस गेज के है? ब्रॉड गेज के है। दोस्तों ये प्रश्न कई एग्जाम में पूछा गया है। अगर इसकी लंबाई पूछ दे, अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे ब्रॉड गेज की लंबाई कितना होता है, तो यह 4 फीट 8.5 इंच होता है। अगर मिलीमीटर में पूछ दे, अगर फीट में नहीं मिलीमीटर में पूछ दे, तो 1435 मिलीमीटर होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे मिलीमीटर होता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस सदन का नाम बताइए जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो वह ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद। तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उस सदन का सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष या बोलिए सभापति कौन होता है? तो यह उपराष्ट्रपति होता है। वर्तमान में हमारे भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो यह जगदीप धनखड़ है। और उपराष्ट्रपति क्या में है? तो यह 14वें उपराष्ट्रपति हैं। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीश धनखड़ है। और राज्यसभा का अध्यक्ष या सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? यानी कि भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? ऑप्शन है विनोबा भावे, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो यह विनोबा भावे ने किया था। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रीय रेलवे एवं उनके मुख्यालय सूची में किसका मिलान सही नहीं है? एक तरफ क्षेत्रीय रेलवे दिया हुआ है और दूसरी तरफ मुख्यालय दिया हुआ है। इसमें से पूछ रहा है कौन सही नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, ये करेक्ट है। पूर्व रेलवे कोलकाता में मुख्यालय है। उत्तर रेलवे नई दिल्ली में मुख्यालय है। मध्य रेलवे इलाहाबाद, ये दोस्तों गलत है। इलाहाबाद नहीं, मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है दोस्तों, मुंबई में है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्य रेलवे इलाहाबाद में नहीं, मुंबई में है। नेक्स्ट प्रश्न है, 5वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? दोस्तों ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से क्या कर दिया? स्थानांतरित करके दौलताबाद किसने किया? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। दोस्तों इसी प्रश्न को एक तरह से इस तरह से पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित कर दिया था? देवगिरी स्थानांतरित कर दिया गया था। तो यह मोहम्मद बिन तुगलक था। दोस्तों देवगिरी 1326 से 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी देवगिरी स्थानांतरित कर दिया और उसका नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया गया। तो दौलताबाद या देवगिरी दोनों एक ही जगह का नाम है, उसका नाम बदलकर देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया। तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में से कोई एक सा प्रश्न आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, लेकिन दोनों का आंसर एक ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
अमेरिका की खोज किसने किया? ऑप्शन है वास्को डी गामा, कोलंबस, मैगेलन, कैप्टन कुक। तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था। अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग को कमेंट जरूर करना है, भारत की खोज किसने किया था? भारत की खोज किसने किया था? आप सभी के लिए होमवर्क रहा, आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 7वां नंबर प्रश्न है, किसी कैदी को न्याय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट न्यायालय के आदेश की आवश्यकता पड़ेगी? ऑप्शन है परमाधिदेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा या उत्प्रेषण। तो यह किसी भी कैदी को न्याय के समक्ष प्रस्तुत करने वाला रीट कौन सा है? तो यह बंदी प्रत्यक्षीकरण है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, मोहन सिंह भाखड़ा, लाला हरदयाल, जगतपाल सिंह। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। कब किया था? तो यह 1913 ईस्वी में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में यह गदर पार्टी की स्थापना किया था। अगर आपसे स्थापना पूछ ले कब किया था, तो यह 1913 ईस्वी में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किया था। तो गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? लाला हरदयाल हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? पूछ रहा है कौन सा मिलान गलत है? रामचरितमानस तुलसीदास सही है, कमायनी जयशंकर प्रसाद सही है, मधुशाला सुमित्रानंद पंत, ये दोस्तों गलत है। क्या है? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों मधुशाला सुमित्रानंद पंत नहीं, हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है, जिसे अमिताभ बच्चन का पिताजी जो है मधुशाला की कीर्ति का रचना किया है। मैं एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यह MK गांधी लिखे हुए हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मधुशाला जो है हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न है, सेंटेनिक्स वर्सेज के लेखक कौन है? सेंटेनिक वर्सेज जो पुस्तक है उसकी लेखक कौन है? ऑप्शन है सलमान रसोदी, विक्रम सेठ, RK नारायण, मुल्कराज आनंद। तो सेंटेनिक वर्सेज पुस्तक के लेखक सलमान रसोदी हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। 11वां नंबर प्रश्न है, भारत का संविधान किस तिथि को प्रभाव में आया है? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1947 या 15 अगस्त 1950। तो भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को क्या है? प्रभाव में आया। या इस तरह से पूछ सकता है कि आपको एग्जाम में भारत का संविधान पूर्ण तरह से भारत में कब लागू किया गया? पूर्ण तरह से, तो वह हो जाएगा 26 जनवरी 1950। अगर पूछ दे आपसे एग्जाम में भारत का संविधान किस तिथि को लागू किया, सिर्फ पूछ दे किस तिथि को लागू किया, तो हो जाएगा 26 नवंबर 1949। आप लोग टिक करना है, न कि 26 जनवरी 1950। 26 नवंबर 1949 को कुछ ही अनुच्छेद भारत में लागू किया गया था, पूर्ण तरह से संविधान लागू नहीं किया गया था। पूर्ण तरह से संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को भारत में लागू किया गया था। तो आप लोग इस फैक्ट को ध्यान में अवश्य रखना है और इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह। तो सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो यह गुरु नानक देव थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगर आपसे एग्जाम में पूछते खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो यह गुरु गोविंद सिंह के बाद कोई भी सिख धर्म में गुरु नहीं बना और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना कर दी। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा किसी पड़ोसी देश को नहीं छूती है? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश। तो यह झारखंड राज्य जो है किसी भी देश की सीमा को नहीं छूती है, बल्कि बिहार और उत्तर प्रदेश नेपाल की सीमा को छूता है, नेपाल की सीमा को छूता है। और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश को सीमा को छूता है, लेकिन झारखंड किसी भी देश की सीमा को नहीं छूता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, भारत में बिजली उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? ऑप्शन है ताप विद्युत शक्ति, जल विद्युत शक्ति, नाभिकीय विद्युत शक्ति या वायु विद्युत शक्ति। तो भारत में सर्वाधिक हिस्सा, सबसे ज्यादा ताप विद्युत शक्ति का
बिजली उत्पादन किया जाता है। तापीय शक्ति से ज़्यादा बिजली उत्पादन, 60% से अधिक बिजली उत्पादन तापीय शक्ति से किया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत में सबसे ज़्यादा ताप शक्ति, विद्युत शक्ति से बिजली उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अधातु नहीं है? पूछ रहा है निम्न में से कौन अधातु है नहीं है। ऑप्शन है कार्बन, सल्फर, अल्युमिनियम या नाइट्रोजन। तो यह अधातु नहीं है, कौन नहीं है? तो यह अल्युमिनियम हो जाएगा। दोस्तों कार्बन जो है अधातु है, इसका कार्बन अधातु है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा जीवित स्तनधारी जीव कौन सा है? सबसे बड़ा जीवित स्तनधारी जीव कौन सा है? ऑप्शन है हाथी, नीलहेल, ऊंट या जिराफ। तो सबसे जीवित स्तनधारी जीव है नीली हेल, ये जिसे हम लोग ब्लू व्हेल हेल कहते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है 6, 7, 8 या 9। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। निम्नलिखित में से किसको ब्रेड को मुलायम करने में प्रयोग किया जाता है? जो हम लोग ब्रेड खाते हैं उसे मुलायम करने में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है अल्कोहल, क्लोरेला, अगार या ईस्ट। तो ब्रेड को मुलायम करने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डायनेमो का कार्य क्या है? डायनेमो का कार्य क्या है? ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलता है, ये नहीं होगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। डायनेमो का कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एनीमिया रोग में निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी होती है? एनीमिया रोग जो होता है वह किस पदार्थ की कमी से होता है? ऑप्शन है तांबा, कैल्शियम, जिंक या लोहा। तो एनीमिया रोग शरीर में जो है, शरीर में लोहा की कमी से यह रोग होता है। एनीमिया रोग जो है लोहा की कमी से यह रोग होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, मधुमेह का रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, विटामिन डी या कैल्शियम। तो मधुमेह जिसे हम लोग डायबिटीज कहते हैं, जिसे चीनी भी कहा जाता है भारत में, तो मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है। डायबिटीज रोग जो है यह इंसुलिन की कमी से होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? ऑप्शन है ए बी या ओ। तो सर्वग्राही ए बी को कहा जाता है और सर्वदाता ओ को कहा जाता है। तो आप लोग दोनों ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, किसी छड़ चुंबक को यदि धागे से लटकाया जाता है तो वह किस दिशा की तरफ इशारा करेगा? ऑप्शन है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, किसी खास दिशा में नहीं, चुंबक की लंबाई पर निर्भर करेगा। तो किसी चुंबक को अगर यह चुंबक है, अगर इसको स्वतंत्र रूप से लटकाया जाएगा तो यह उत्तर दक्षिण की ओर इशारा करेगा। उत्तर और दक्षिण की ओर इशारा करेगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आज का आखिरी प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण जी, ग्रेविटेशनल फोर्स का मान कितना होता है? ऑप्शन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 0.98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 0.098 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है साथ में। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।